अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, मैं आपको वेलकम करता हूँ इंग्लिश 301 बिजनेस कम्युनिकेशन के लेक्चर नंबर 25 में। इस लेक्चर का जो मेन टाइटल है वो है कलेक्शन लेटर्स। इस लेक्चर में जो हैंडआउट्स मैं यूज़ कर रहा हूँ हाईलाइटेड, वो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। वो किस तरीके से आप हैंडआउट हासिल कर सकते हैं उसके लिए पूरी वीडियो को देखें। एंड में आपको पूरा गाइड किया जाएगा किस तरीके से आप वो हैंडआउट्स हासिल कर सकते हैं। टॉपिक्स जो आज के लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं उसमें फर्स्ट वन है कलेक्शन लेटर्स और सेकेंड वन है कलेक्शन लेटर सीरीज़। तो चलिए हम अपने हैंडआउट्स की जानिब मूव करते हैं। जैसे कि हमने आपसे डिस्कस किया था कि इसके अंदर जो मेन टाइटल है वो कलेक्शन लेटर्स है, और उसके बाद जो इसके सब टाइटल्स हैं, कलेक्शन लेटर सीरीज़ के अंदर स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट और रिमाइंडर है, सेकंड रिमाइंडर है, अपील फॉर पेमेंट्स है, डिमांड फॉर पेमेंट है। कलेक्शन लेटर क्या होते हैं उनकी यहाँ पे बेसिक सी डेफिनेशन दी गई है, इसको देखते हैं। नो मैटर हाउ केयरफुली अ कंपनी चूज इट क्रेडिट कस्टमर, देयर विल बी टाइम्स व्हेन अ बिल गोज अनपेड एंड स्टेप टू कलेक्ट मस्ट बी टेकन। एक बिज़नेस जो है जो कितना केयरफुली जो है वो अपने क्रेडिट कस्टमर्स को डील कर रहा हो। क्रेडिट कस्टमर्स वो होते हैं जिनको हम उधार देते हैं। जैसे एक करियाने की दुकान होती है या एक परचून की दुकान होती है, उसमें आप उस दुकानदार से बहुत से कस्टमर्स ऐसे आते हैं जो कि उधार पर चीज़ें ले जाते हैं, राशन उधार पे ले जाते हैं। तो वो उनकी एक बुक मेंटेन कर रहे होते हैं और उनसे वो उधार ले रहे होते हैं 10 दिन बाद, 15 दिन बाद, महीने बाद। फिर वो उधार की रिकवरी कर रहे होते हैं। तो जब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं एक छोटी सी दुकान जो है वो उधार के बगैर नहीं चल सकती, तो इतना बड़ा बिजनेस जो है उसमें भी क्रेडिट पे बहुत सी ट्रांजेक्शन्स होती हैं। तो क्रेडिट के अंदर मसला ये होता है, जैसे कि उस परचून की दुकान वाले को ये मसला होता है कि वो उसको अपना क्रेडिट जो है उधार कस्टमर से लेने के लिए कुछ जतन करने पड़ते हैं। तो उसी तरीके से बड़े बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में भी ये मसला होता है। लेकिन छोटी दुकानों के अंदर इतनी ज़्यादा डिटेल में वो वर्किंग नहीं की जाती। बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर पूरे लीगली टर्म्स के साथ इनको देखा जाता है और इसको मेंटेन किया जाता है। तो उसके लिए जो लेटर्स लिखे जाते हैं या जो ईमेल टाइप की जाती हैं, जिस तरीके के वार्निंग्स वगैरह जो है क्रेडिट कस्टमर्स को सेंड की जाती हैं, जिस तरीके की डॉक्यूमेंटेशन होती है, उसके बारे में यहाँ पर डिटेल में इस लेक्चर में बात होगी। प्रॉब्लम कब आती है? जब आप एक कलेक्शन लेटर लिखने के लिए जाते हैं कि आपने पेमेंट किस तरीके से लेनी है और उसके साथ साथ आपने कस्टमर को जो है वो बरकरार रखना है। यानी कि एक कस्टमर ऐसा है जो कि आपको पेमेंट नहीं कर रहा, तो आपने ऐसा नहीं उस कस्टमर को बुरा भला कहना शुरू कर देना, बल्कि आपने कलेक्शन लेटर इस तरीके का लिखना है कि आप पेमेंट भी रिकवर कर लें और आप अपने कस्टमर को भी बचा के रखें, उसकी गुडविल भी बची रहे। कलेक्शन लेटर देयरफॉर शुड बी परसुएसिव रेदर देन फोर्सफुल। कलेक्शन लेटर जो है वो परसुएसिव होनी चाहिए। परसुएसिव वो होते हैं, परसुएसिव रिक्वेस्ट हमने मिड टर्म के लेक्चर्स में बहुत ज़्यादा डिटेल में डिस्कस की थी। परसुएसिव रिक्वेस्ट वो होती है जिसमें आप कस्टमर से किसी चीज़ की रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं पोलाइट वे के अंदर, जिसमें आप चाहते हैं कि एंड में कस्टमर वो एक्शन करे जो आपके लिए फेवरेबल हो, रेदर देन डिमांडिंग। और आपने उसमें रिक्वेस्ट की फॉर्म में होना चाहिए, नहीं कि आप उससे डिमांड कर रहे हो कि भाई मेरे इतने पैसे हैं, चलो फटाफट निकालो। इस तरीके से नहीं, एक रिक्वेस्ट होनी चाहिए। A fair and tactful letter gets better result than a sarcastic और abusive one। सॉरी, यहाँ पर ये बात हो रही है कि एक फेयर और टेक्टफुल लेटर से मुराद ये है कि एक अच्छा और इखलाकी तौर पे अच्छे अल्फाज का इंतखाब करते हुए जो लेटर लिखा जाएगा उसके अच्छे रिजल्ट आएंगे बनिस्बत इसके जिसमें आप उल्टे सीधे अल्फाज इस्तेमाल करेंगे। जैसे आप कस्टमर को बुरा भला कहेंगे या उसको धमकी देने की कोशिश करेंगे, उसको डराने की कोशिश करेंगे। तो डराने वाला और धमकी वाला जो लेटर है उसका जो जवाब आएगा वो बनिस्बत उसके बहुत बुरा होगा, जिसमें इखलाकी तौर पर और अच्छे तरीके से लिखा जाएगा। तो आपने लेक्चर जो है वो जो लेटर टाइप करना है वो यू ओरिएंटेड होना चाहिए, यानी कि अगर वो बात आपके अपने ऊपर अप्लाई हो तो आपको कैसा लगे। तो कलेक्शन लेटर के जो पर्पस होते हैं वो तीन मेन पर्पस होते हैं। पहला ये टू गेट द मनी, आप अपना रिकवर करना चाहते हैं पैसा। दूसरा है जो कीप द कस्टमर एंड फ्यूचर बिजनेस, यानी कि आप चाहते हैं कि कस्टमर भी आपका बचा रहे और उससे आप फ्यूचर में बिजनेस भी कर सकें। तीसरा जो मेन मकसद होता है वो एक बिल्ड गुडविल, यानी कि आप चाहते हैं कि आपकी और आपके कस्टमर की गुडविल बरकरार रहे। कलेक्शन इज़ अ सेंसिटिव इशू, सो द फॉलोइंग प्रैक्टिस में बी अवॉइडेड। कलेक्शन जो है, आप किसी से पैसे लेना, ये बड़ा सेंसिटिव इशू होता है। आप देखते हैं कि पैसों के ऊपर बहुत बड़े फसादात हो जाते हैं, बड़े मसले मसाइल हो जाते हैं। तो कुछ प्रैक्टिसेस दी हुई है कि ये आपने नहीं करनी। अच्छा, यहाँ पर बहुत सारी दी हुई है, मैंने 5 या 6 हाईलाइट किए हैं क्योंकि एग्जाम्स में जो पेपर आता है मैक्सिमम जो है वो 5 नंबर का सवाल आता है। उसमें अगर आप 5 पॉइंट लिख दें या 3 पॉइंट लिख दें वो बिल्कुल अच्छे होते हैं। अब उसमें ये नहीं आएगा कि कलेक्शन लेटर में क्या क्या चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए, सिंपल सा सवाल नहीं आता, कलेक्शन लेटर से रिलेटेड जवाब आ जाएगा कि एक डिटेल में बताएं कलेक्शन लेटर के क्या मकसद होते हैं, क्या चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए, किन चीज़ों को फॉलो करना चाहिए। तो इसमें जो 3 पॉइंट हैं ये आपके लिए इनफ है। मैं 6 पॉइंट एक्सप्लेन कर देता हूँ, उससे आपको क्या फ़ायदा होगा कि 6 पॉइंट जब आप पढ़ लेंगे तो 3 तो आपको याद रह ही जाएंगे। तो कोशिश होती है कि उतना ही आपको पढ़ाया जाए, समझाया जाए, जिससे आपका पेपर पूरा हो जाए। हाँ, अगर आप डिटेल में
पढ़ना चाहते हैं, इसको फर्दर स्टडी करना चाहते हैं, तो पूरे नोट्स आपके सामने मौजूद है, आप इसको अच्छे से पढ़ लें। फॉल्सली इम्प्लाइंग दैट अ लॉ सूट हैज़ बीन फाइल्ड, यानी कि आप जो है वो धमकी नहीं दें अपने कस्टमर को कि भाई मैं आपके खिलाफ जो है कानूनी केस कर दूंगा, हालांकि आपका ऐसा इरादा बिल्कुल भी ना हो। कॉन्टेक्ट द डेप्टर एम्प्लॉय और रिलेटिव अबाउट द डेप्ट, यानी कि आप जो है कस्टमर जो है वह आपका उसके रिश्तेदारों को बोलना शुरू कर दें कि भाई इस बंदे ने मुझसे उधार लिया। आप उसको हैरेसमेंट करना शुरू कर दें, एब्यूसिव और ऑब्जर्व लैंग्वेज, उसके खिलाफ गलत लैंग्वेज इस्तेमाल करें, गालम गलोच करें, उसको थ्रेट करें, धमकी करें, उसको डराने की कोशिश करें, तो ये चीज़ें जो हैं वो आपने अवॉइड करनी है। से सक्सेसफुल कलेक्शन लेटर डिपेंड ऑन द फॉलोइंग फैक्टर, जो सक्सेसफुल कलेक्शन लेटर होता है वो फॉलोइंग चीज़ों पर डिपेंड करता है। अंडरस्टैंडिंग ऑफ ह्यूमन नेचर, यानी कि आपको जो है वो थोड़ी बहुत समझ होनी चाहिए कि इंसानों की नेचर कैसी है। इंसानों की नेचर से मुराद ये कि ऐसा नहीं कि आपको फिलोसफी करनी है, इसमें आपको ये पता चलना चाहिए कि एक बंदे को अगर आप गाली देंगे तो वो आपको बदले में गाली ही देगा, या तो फिर आपकी गाल पे वो थप्पड़ रिसीव कर देगा। वो अलग बात है, बहुत ही साबिर इंसान हो तो वो आपको शायद माफ़ कर दे, लेकिन आजकल ऐसे इंसान माशरे में बहुत कम ही मिलते हैं। नॉलेज ऑफ कलेक्शन पॉलिसीज़ एंड लॉज, आपको पता होना चाहिए कि कलेक्शन की क्या पॉलिसीज़ हैं, क्या क्या पॉलिसीज़ हैं और कानून वगैरह, इस सिलसिले में क्या कानून है जो कि एग्जिस्ट करते हैं। यूजिंग परसुएसिव पॉजिटिव अपील इफेक्टिवली, आपने कोशिश करनी है कि एक रिक्वेस्ट पॉजिटिवली वे में करनी है और इफेक्टिव वे में करनी है। द फॉलोइंग अपील आर जनरली यूज, ये जो फॉलोइंग अपील्स हैं ये जनरली यूज़ की जाती हैं। अपील टू फेयरनेस एंड जस्टिस, आपने कोशिश करनी है कि भाई आप इंसाफ के साथ बात करें, ऐसा नहीं कि आप मीन होकर बात करें कि भाई मेरी कंपनी है, मेरी ऑर्गेनाइजेशन है, आपने उधार लिया था, मुझे वापसी करें वरना मैं लूट जाऊंगा, मर जाऊंगा, मेरा नुकसान हो जाएगा, बदले में मैं आपको नहीं छोड़ूंगा। नहीं, एक पोलाइट टोन में एक अच्छे तरीके से आपने बात करनी है, गुडविल को बरकरार रखना है। आपने जो है अपनी ट्यून में सिंपैथी लानी है। जैसे खुदा ना खास्ता आपका कस्टमर जो है वो रेगुलर आपको पेमेंट कर देता है, आपने कोई चीज़ उसको इंस्टॉलमेंट में दी है, 1 साल की इंस्टॉलमेंट है, उसने 11 महीने तक पेमेंट की, आखिरी मंथ की वो पेमेंट नहीं कर पा रहा है, आपको पता चला कि भाई उसकी जॉब चली गई है, तो आपने एक सिंपैथी टोन में उससे बात करनी है। उससे पहले अफसोस करना है कि बहुत अफसोस हुआ आपकी जॉब का सुन के, मुझे उम्मीद है आपको जॉब मिल जाएगी। और ऐसा ही होता है, कोई बंदा हमेशा बेरोज़गार नहीं रहता, उसने सिर्फ आपके पैसे नहीं देने, उसके पीछे पूरी फैमिली होती है और उसके मसले मसाइल होते हैं, उन चीज़ों को लेकर चलना होता है। तो आपने जो है सिंपैथी के साथ उससे बात करनी है, आपकी कलेक्शन कभी ना कभी हो जाएगी, ना कि आप उसको बुरा भला बोलना शुरू कर दें। राइट एटीट्यूड फॉर सक्सेसफुल कलेक्शन, बिगिन विद अजम्पशन दैट मोस्ट पीपल विल पे, आप जो है जो बिज़नेस करें, किसी को क्रेडिट पे उधार पे कोई चीज़ दें, तो आप ये अज्यूम करें कि ज़्यादातर लोग जो है वो पेमेंट कर देते हैं। बी मोर डिमांडिंग ड्यूरिंग द लेटेस्ट स्टेज ऑफ द सीरीज़, ये जब आप कलेक्शन लेटर सीरीज़ यहाँ पर हम डिस्कस करना शुरू करेंगे तो उसमें जो है जैसे जैसे हम रिमाइंडर्स बढ़ते जाएंगे, फर्स्ट लेटर, उसके बाद सेकंड लेटर, उसके बाद थर्ड लेटर, तो हमारी जो है वो परसुएसिव से डिमांडिंग अप्रोच होती जाएगी। हम पहले रिक्वेस्ट करना शुरू करेंगे एंड देन हम डिमांड करना शुरू कर देंगे। रिमेन विद द लॉ, डोंट हैरेस, आपने जो है कानून के दायरे में रह के बात करनी है, हरेसमेंट नहीं करनी, धमकी देना शुरू करनी कर देनी अपने कस्टमर को। सेंड कलेक्शन नोटिस क्विकली एंड रेगुलरली, इस चीज़ को आपने फॉलो करना है कि आपने पूरे शेड्यूल को फॉलो करना है, क्विकली और रेगुलरली आपने जो है कलेक्शन नोटिस भेजने हैं। नेवर इम्प्लाई इन योर मैसेज दैट पेमेंट कैन बी अवॉइडेड और पोस्टपोन्ड, इस चीज़ को आपने बहुत ज़्यादा एम्फेसिस करना है कि आपने जो है ऐसा नहीं लिखना है अपने कस्टमर को कि कोई मसला नहीं है, ये पेमेंट जो है अवॉइड कर दें या पोस्टपोन कर दें, आप मुझे बाद में दे दें, मुझे कोई मसला नहीं, इस तरीके की आपने बात नहीं करनी है। इवन के आपका अच्छा बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा हो तो आपने ऐसी चीज़ों को बिल्कुल भी परस्यू नहीं करना है। रिटेन गुडविल थ्रू आउट द सीरीज़, आपने जो है पूरी सीरीज़ के दौरान क्या करना है, अपनी गुडविल को बरकरार रखना है, एक अच्छी ट्यून में, इखलाक के दायरे में रहते हुए एथिकली अपने कस्टमर से बात करनी है जितना मुमकिन हो सके। कलेक्शन लेटर सीरीज़, कलेक्शन लेटर आर यूजली सेंड इन अ सीरीज़, कलेक्शन लेटर जो है वो एक सीरीज़ में सेंड किए जाते हैं। सीरीज़ से मुराद नहीं है एक साथ आपने 10 भेज दिए, पहले एक भेजा जाता है, फिर दूसरा भेजा जाता है, फिर तीसरा भेजा जाता है। द फर्स्ट इज माइल्डेस्ट एंड मोस्ट अंडरस्टैंडिंग विद लेटर्स गेटिंग ग्रेजुअली मोर इंसिस्टेंट, यानी कि पहला जो लेटर होता है वो बहुत ज़्यादा डिटेल में होता है और वो अंडरस्टैंडिंग पढ़ने वाले को उसको पढ़ के समझ में आना चाहिए। जैसे आप उसमें जिस प्रोडक्ट को आपने सेल किया उस प्रोडक्ट की डिटेल देंगे, किस डेट को सेंड किया है वो बता देंगे, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें थी, टर्म्स एंड कंडीशन क्या थी वो बता देंगे, अब तक कितनी पेमेंट हो चुकी है, कितना अमाउंट ड्यू है, कितनी दिन लेट हो गए हैं पेमेंट में, ये सारी चीज़ें एक डिटेल के साथ आपने लिखनी है और एक अच्छे ऑर्डर में लिखनी है कि चीज़ें अरेंज हों और जो पढ़ने वाला रीडर है, जो आपका कस्टमर है, उसको ईजिली समझ में आए। The final letter in this series, when all effort have failed, threaten to turn the matter over a lawyer or collection agency court of law, जब फाइनल लेटर इस सीरीज़ के अंदर आप भेजेंगे, जब आपकी तमाम एफर्ट्स फेल हो जाएंगी, तो आप क्या करेंगे कि आप एक लॉयर को हायर करेंगे, या तो फिर बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो इन्होंने एक कलेक्शन एजेंसी को हायर किया हुआ होता है या उनसे कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ होता है, वो जो है वो कोर्ट के मामला और सारी चीज़ें देखती हैं और फिर वो पैसा कवर करके देती हैं और उनको मंथली बेसिस पे या ईयरली बेसिस पे जो ऑर्गेनाइजेशन होती है वो पैसे पे करती है।
एवरी लेटर इन अ कलेक्शन सीरीज शुड कंटेन सर्टेन इन्फॉर्मेशन, यानी कि जितने भी लेटर होंगे कलेक्शन सीरीज़ के अंदर उनके अंदर सर्टेन इन्फॉर्मेशन होनी लाजमी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एमसीक्यूज़ के अंदर आ सकता है कि द अमाउंट ओड, कितना अमाउंट आपने लेना है, कितने दिन से बिल ओवर ड्यू है, क्या स्पेसिफिक एक्शन जो है वो कस्टमर को लेना चाहिए कि आपको पेमेंट करनी चाहिए, तो ये स्पेसिफिक एक्शन है। द मेजोरिटी ऑफ बिल आर पेड विद इन 10 days ऑफ रिसीव विद नियरली ऑल द रेस्ट बीइंग पेड विद इन अ मंथ, देयरफॉर व्हेन अ बिल इज मंथ ओवर ड्यू एक्शन इज कॉल्ड फॉर। यानी कि मेजोरिटी जो बिल हैं वो 10 दिन के अंदर अंदर जो है उनकी पेमेंट हो जाती है। अगर कस्टमर लेट भी हो जाए तो वो 10 दिन के अंदर पेमेंट कर देता है, और विद इन अ मंथ के अंदर, ज़्यादा से ज़्यादा एक मंथ के अंदर जो है वो पेमेंट आ जाती है। अगर बिल इससे ज़्यादा ओवरड्यू हो गया तो आपने जो है वो फिर एक्शन लेना है, और आपने जो है एक्शंस की तरफ जाना है, कलेक्शन लेटर्स की तरफ जाना है। स्टेप 1 में आप क्या करेंगे, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट और रिमाइंडर। द मंथली स्टेटमेंट रिमाइंड द कस्टमर आउटस्टैंडिंग बिल, इफ इट इज इग्नोर इट शुड बी फॉलोड अबाउट अ वीक और 10 days लेटर बाय सेकंड स्टेटमेंट। आपने क्या करना है, कस्टमर को रिमाइंड करना है। हो सकता है कि उस कस्टमर के और बहुत से काम हो और बहुत सी मसरूफियात हों जिसके अंदर वो वाकई ही भूल गया हो कि उसने पेमेंट करनी है। तो आप क्या करेंगे, एक रिमाइंडर देंगे कस्टमर को कि उसके आउटस्टैंडिंग बिल की डिटेल्स होगी, किस चीज़ को उसने ख़रीदा था, उसके अगेंस्ट कितनी पेमेंट कर दी, कितनी चीज़ें रहती हैं वो बताए। अगर वो 10 दिन तक या 12 दिन तक, एक हफ्ते तक या 10 दिन तक उसका जवाब नहीं आता है तो आपने सेकंड स्टेटमेंट की तरफ जाना है। सेकंड स्टेटमेंट में एक नोटिस होना चाहिए कि, और उसके ऊपर रबर स्टैम्प होनी चाहिए या स्टिकर होना चाहिए कि भाई आपका जो पास ड्यू है वो रहता है, काइंडली उसको सबमिट करवाएं। इट इज़ एन ऑब्जेक्टिव रिमाइंडर डज नॉट एम्बेरेस द कस्टमर विद एन अर्ली पर्सनल अपील। आपने इस चीज़ को ध्यान में रखना है, जो आप रिमाइंडर भेजेंगे उसके अंदर कस्टमर को आप इम्प्रेस नहीं करेंगे, भाई देखो आपने मेरे इतने पैसे देने थे, चीज़ लेने के टाइम पे तो आप बड़े शशके करवा रहे थे कि हाँ भाई मैं फ़ौरन ले लूँगा और ऐसा कर दूँगा वैसा कर दूँगा, अब चीज़ ले लिए, मेरे पैसे तो दे दो। तो इस तरीके से आपने नहीं लिखना, बल्कि सिर्फ उनको रिमाइंड करवाना है कि सर इतना बिल आपका ओवर ड्यू आप कर दें। एक देखें हमें एग्जाम्पल भी दी हुई है, डियर सर आवर रिकॉर्ड इंडिकेट दैट द बैलेंस ऑफ 4000 ऑन योर अकाउंट इज़ नाउ पास ड्यू, पेमेंट इज़ रिक्वेस्टेड योर्स। यानी कि सिंपल सी आप बात कहते हैं, इसमें ना आप उनको हर्ट कर रहे हैं ना कुछ कर रहे हैं, आपने अपनी बात भी कह दी पोलाइटली, एथिकली, अच्छी तरीके से उनको रिमाइंड भी करा दिया कि इतने पैसे आपके ओवर ड्यू हैं, काइंडली ये पे कर दें। एक और लेटर भी यहाँ पे दिया हुआ है, इसको आप पढ़ सकते हैं। स्टेज 2 के अंदर आपने क्या करना है, इफ़ द ऑब्जेक्टिव स्टेटमेंट एंड रिमाइंडर फेल टू गेट द रिजल्ट द कलेक्शन प्रोसेस मस्ट ग्रेजुअली बिकम मोर इमोशनल एंड पर्सनल। आपने क्या करना है, जब आप देख रहे हैं कि आपके रिमाइंडर जो हैं वो फेल हो गए हैं और वो रिजल्ट नहीं आ रहा, तो कलेक्शन प्रोसेस जो है वो मोर इमोशनल हो जाएगा और पर्सनल लेवल पे आ जाएगा। इमोशनल से मुराद क्या है कि आप उनको बोल सकते हैं कि सर देखें हमारा बिज़नेस सफ़र कर रहा है, आपने एक चीज़ हमसे ली थी, इतना टाइम आपका ड्यू हो गया, काइंडली आप पे करें ताकि हमारे बिज़नेस के भी और मामलात हैं, हम उन चीज़ों को देख सकें। द सेकंड कलेक्शन मैसेज हाउ एवर शुड बी स्टिल बी फ्रेंडली, लेकिन जो सेकंड कलेक्शन लेटर है वो भी फ्रेंडली टून के अंदर होना चाहिए, एथिकली होना चाहिए। इट शुड सीक्स टू एक्सक्यूज द अनपेड बिल एज एन ओवरसाइट, द टून शुड कन्वे द अजम्पशन दैट द कस्टमर इंटेंड्स टू पे। आपकी जो टोन होनी चाहिए वो ऐसी होनी चाहिए कि कस्टमर अभी भी चाहता है कि वो पेमेंट करे। अब ये ट्यून आप कैसे रखेंगे, आप इस तरीके से रख सकते हैं कि कस्टमर ने जो है वो 4 इंस्टॉलमेंट पे की हुई हैं और ये 5वीं इंस्टॉलमेंट है जो कि ओवर ड्यू हो गई, तो आप उन 4 इंस्टॉलमेंट का हवाला दे सकते हैं कि सर आपकी जो लास्ट 4 इंस्टॉलमेंट थी वो ईजिली पे हो गई, उनमें कोई मसला नहीं हुआ, आप हमेशा से पे करते हैं, एक अच्छे कस्टमर, तो काइंडली इसको भी पे कर दें। तो ये देखें, ये मैंने हाईलाइट किया हुआ ऊपर से नीचे तक, ये लेटर आप रीड कर लीजिएगा जब आप ये नोट्स मुझसे ले लें। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा ईमेल आईडी मौजूद है, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मौजूद है, फेसबुक पेज का लिंक मौजूद है, जो तरीका आपके लिए सूटेबल है उससे मुझ तक रीच करें, मैं या मेरी टीम का कोई भी बंदा आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ये नोट जो है वो सेंड कर देगा। तो ये हाईलाइट हुआ हुआ लेटर ये आप पढ़ लीजिएगा। मैं अगर एक एक लेटर पढ़ने में जाऊँगा तो इसमें वीडियो बहुत ज़्यादा डिटेल्ड हो जाएगी। स्टेज 3 के अंदर अपील फॉर पेमेंट है, अब आप पेमेंट की अपील करना शुरू कर देंगे। द नेक्स्ट कलेक्शन मैसेज इज एन अपील टू क्रेडिट कस्टमर टू पे, कि भाई आप जो है वो पे करें। दिस इज़ अ स्टर्न लेटर बट कामली रिटर्न, टिपिकल अपील आर टू द कस्टमर प्राइड ऑफ सेंस फेयर प्ले। यानी कि आप जो है अब कस्टमर को बोलेंगे भाई आप जो है पोलाइटली एक अच्छी ट्यून में रहते हुए कि सर आपका इतना पैसा ड्यू है, काइंडली आप पे कर दें। योर अपील फॉर पेमेंट शुड नॉट थ्रेटन टू टेक द डेप्टर टू कोर्ट अनलेस यू एक्चुअली प्लान टू। यानी कि स्टेज 3 के अंदर अगर आपने ये जहन बना लिया है या आपका इरादा है कि आप जो अपने कस्टमर को कोर्ट में लेके जाना चाहते हैं और आपने पक्का डिसीजन ले लिया है, तो आप ये चीज़ लेटर में लिखें। अगर आपका इरादा नहीं है, अभी तक आपने इरादा नहीं किया, तो आप ये चीज़ नहीं लिखें। गिव द पर्सन अनदर चांस टू सेव गुड क्रेडिट स्टैंडिंग बाय सेंडिंग पेमेंट बिफोर द डेडलाइन। आप उनको 10 से 12 दिन का टाइम दे दें कि भाई इस टाइम के अंदर अंदर जो है वो आप पेमेंट कर दें। ये एक और लेटर है, इसको आप डिटेल में पढ़ लीजिएगा। स्टेज 4 में आपने फाइनली क्या करना है, फाइनली अब जो पेमेंट को जो है आपने डिमांड करना शुरू कर देनी है। द थ्रेट ऑफ लीगल एक्शन जो है आपने उनको बोलना है कि भाई अब आपके खिलाफ लीगल एक्शन लिया जाएगा अगर आप पेमेंट नहीं करेंगे। बहुत सी कंपनीज़ के अंदर जो है वो क्रेडिट मैनेजर होता है, वो आखिरी लेटर को जो है साइन करते हैं और उनको कस्टमर को भेजते हैं और फाइनलिटी ऑफ द सिचुएशन से आगाह करते हैं कि भाई
अब जो है पहले क्या हो रहा था कि जो क्रेडिट मैनेजर के अंडर जो वर्कर्स काम करते थे वो कस्टमर को डील कर रहे थे, उन्होंने एक रिमाइंडर भेजा, दूसरा रिमाइंडर भेजा, सेकंड स्टेज में आके जो है वो एक गुडविल के साथ उनको पूछ ली, जो उनकी इंस्टॉलमेंट थी उसका हिवाला दिया, और तीसरे स्टेज के अंदर आके उनको बोला कि भाई आपके खिलाफ कोर्ट एक्शन वगैरह और इस तरीके की चीज़ें भी हो सकती हैं, तो आप ये करें, या उनकी गुडविल का ख्याल रखा। अगर एक कस्टमर जो है स्टेज 3 के अंदर भी पोलाइटली क्यों जाएंगे आप, कि एक कस्टमर आपको लाखों का प्रॉफिट दे रहा है तो आप उसके साथ पोलाइटली बात करेंगे। स्टेज 4 के अंदर क्या होगा कि जो क्रेडिट मैनेजर है वो ये डिसाइड करेगा कि आप उनको एक लास्ट चांस देना है या तो फिर उनके खिलाफ जो है वो कोर्ट ऑफ लॉ में जाना है। तो देखेंगे कि लेटर की मिसाल दी हुई है, फाइनल कलेक्शन लेटर जो है ये इंपॉर्टेंट है, तो ये मैंने हाईलाइट किया है, यहाँ पे हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कोई मिस्टर नईम है, उनको लिख रहे हैं कि हमारे कलेक्शन डिपार्टमेंट ने हमें इन्फॉर्म किया है, ये क्रेडिट मैनेजर बोल रहे हैं कि मेरे कलेक्शन डिपार्टमेंट ने मुझे इन्फॉर्म किया है कि आप जो है अपनी पेमेंट जो है वो पे करने में फ़ेल हो गए हैं, और आपने जो है हमारी किसी रिक्वेस्ट का जवाब भी नहीं दिया, और आपके 5,000 रुपये ड्यू हैं जिनको 4 महीने हो गए। तो हम कोई एक्शन लेने से पहले मैं आपसे एक पर्सनली एक अपील कर रहा हूँ कि भाई आप जो है हमारा बिज़नेस से सफ़र कर रहा है, आप जो है मुझसे टेलीफोन पे बात कर लें, अगर कोई प्रॉब्लम है तो हम इसको सेटल कर लेते हैं, वरना ये जो है हमारी ऑर्गेनाइजेशन कोर्ट में लेके जा रही है। और उनको एक डेडलाइन दे दी, जैसे कि 25th ऑफ द मंथ दे दी कि 25 तारीख तक तो मैं इनको रोक सकता हूँ, उसके बाद मामला मेरे हाथ से भी निकल जाएगा और आपको कोर्ट ऑफ लॉ में सामना करना पड़ेगा और आपको सारे जवाब देने पड़ेंगे। तो गाइज़ ये था आज का लेक्चर। मैं उम्मीद करता हूँ आपको लेक्चर समझ में आएगा। वीडियो थोड़ी लंबी हो गई, लेकिन इसका मकसद सिर्फ ये है कि एक दफ़ा इतनी डिटेल में आपको सारी बात समझा दी जाए कि जब आप एंड में लेक्चर लें तो आप इजीली जाके अपना पेपर दे सकें। तो अगर कोई प्रॉब्लम है या कोई आपकी सजेशन है तो कमेंट सेक्शन में हमें बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। जैसे कि अभी असाइनमेंट वगैरह आए हैं, क्विज़ आए हैं, तो क्या होगा, हम क्विज़, असाइनमेंट और जीडीपी की वीडियोस डालते हैं, तो आपने चैनल सब्सक्राइब किया होगा और बेल आइकन को दबाया होगा, तो वो वीडियो आपके पास आ जाएगी नोटिफिकेशन में, आप उसको देख लेंगे और अच्छे तरीके से अपने असाइनमेंट क्विज़ जो है उनको अटेम्प्ट कर पाएंगे। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह।